Welcome to Daily Current Affair. Today is 21st of February 2023. The question is who won रणजी ट्रॉफी टाइटल 2022-23। अभी क्या हो रहा था, रणजी ट्रॉफी जो है वो हो रही थी, तो उसका 2022-23 का टाइटल किसने जीता है? दैट इज़ ए सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र ने अपना दूसरी बार जो है रणजी ट्रॉफी का टाइटल जीता है। कहाँ पे था फाइनल था ईडन गार्डन कोलकाता के अंदर। तो सौराष्ट्र ने किसको हराया है? बंगाल। सो बंगाल फाइनल में पहुंचा था, सौराष्ट्र ने बंगाल को हराया है। ठीक है, 2019-20 में भी इन्होंने पहली बार जो है रणजी ट्रॉफी जीती थी सौराष्ट्र ने। अभी 2022 में 23 की भी रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती है, तो दूसरी बार इन्होंने ये ट्रॉफी जीती है। अब रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट के बारे में जानते हैं कुछ बातें। रणजी ट्रॉफी जो टूर्नामेंट है वो सबसे पहले 1934 में खेला गया था। पहला मैच मद्रास और मैसूर के बीच में जो है वो खेला गया। कहाँ पे? चेपक ग्राउंड में, फ्रॉम 4 नवंबर 1934 को। सो मुंबई सबसे ज़्यादा टाइटल जो है जीते मुंबई ने, 41 टाइटल्स मुंबई ने जीते हैं। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 86 ईयर्स। ठीक है, 86 सालों में पहली बार 2020-21 में जो रणजी का सीज़न है वो आयोजित नहीं किया गया। तो ये पहली बार था कि रणजी ट्रॉफी आयोजित नहीं हुई, कैंसिल हो गई थी ड्यू टू कोरोना। तो रणजी ट्रॉफी किसके नाम पे है? महाराजा जो रणजीत सिंह है, ठीक है, पंजाब के राजा थे, तो उनके नाम पे जो है ये ट्रॉफी जो आयोजित की जाती है। ये खुद भी क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, नंबर ऑफ टीम्स 37 इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। मोस्ट रन वसीम जाफ़र 10,665 और मोस्ट विकेट किसके है? राजेंद्र गोयल के 640। कवच 2023 इज़ अ नेशनल लेवल हैकाथॉन। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो कवच 2023 जो है ये एक तरह का नेशनल लेवल हैकाथॉन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो क्या कर रहा है, उसको आयोजित कर रहा है। ठीक है, क्यों आयोजित कर रहा है? क्योंकि इस हैकाथॉन में बहुत सारे इनोवेशंस होंगे, आइडियाज़ होंगे, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस होंगे। किसके लिए? साइबर सिक्योरिटी का जो चैलेंज है आजकल साइबर सिक्योरिटी का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन को हमने यूज़ करना है ताकि हमारे जो साइबर सिक्योरिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, इट इज़ बीइंग, कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इनोवेशन सेल, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन दैट इज़ AICTE, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये सब इसको क्या कर रहे हैं, एक तरह से आयोजित कर रहे हैं। यूनिसेफ नेम्स डैश एज इट्स नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट्स। ठीक है, चाइल्ड के जो राइट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने के लिए जो हमारा नेशनल एम्बेसडर है यूनिसेफ के, वो किसको बनाया गया है? दैट इज़ आयुष्मान खुराना। सो बॉलीवुड एक्टर हैं आयुष्मान खुराना, उनको नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट्स बाय यूनिसेफ इंडिया वो बनाया गया है 18 फरवरी को। तो यूनिसेफ के बारे में जानते हैं। यूनिसेफ इंडिया, ये आपका नाम से ही पता चल जाता है कि नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट, मतलब कि चाइल्ड के जो प्रोटेक्शन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ताकि उनके ऊपर कोई भी गलत व्यवहार ना हो। ठीक है, टू प्रमोट इट, इसको प्रमोट करने के लिए और बच्चों को क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, पूरी की पूरी कंट्री में यूनिसेफ काम करता है। ठीक है, द पार्टनरशिप ऑफ यूनिसेफ विद इंडियन बिगन। ठीक है, 1949 में इंडिया के साथ पार्टनरशिप जो यूनिसेफ की हुई है। इंडिया, द फर्स्ट ऑफिस जो यूनिसेफ का है वो न्यू दिल्ली में 1952 में बना था। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ ए नोडल एजेंसी इन इंडिया। तो जो हमारे पास जो गवर्नमेंट एजेंसी है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसी के अंडर आपका क्या आता है हमारे पास? चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह भी इसी के अंदर आते हैं। तो इसी के अंडर आपका यूनिसेफ इंडिया जो है वो काम करता है। अबाउट यूनिसेफ, अब ये था यूनिसेफ इंडिया के बारे में। अब तो ग्लोबली जो यूनिसेफ काम करता है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। इट इज़ ए यूनाइटेड, तो ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो कि 11 दिसंबर 1946 को यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड के थ्रू जो ये बनी थी। ठीक है, तो इसको रीनेम किया गया है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इन 1953। ठीक है, इट प्रोवाइड डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द चिल्ड्रन एंड द मदर्स। ठीक है, जो पूरे के पूरे वर्ल्ड है ना, उसकी जितनी भी कंट्रीज़ है उसमें जितने भी चिल्ड्रन है और उनकी जो माताएं हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए उनको जो है पैसे दिए जाते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपने बच्चों को अच्छे से पाल सके और उनकी माताएं भी स्वस्थ रहें।
तो ये इनका मेन काम है। इनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। Which Indian origin wins National Geographic Picture of the Year contest? That is C. कार्तिक सुब्रमण्यम। तो कार्तिक सुब्रमण्यम एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है जिन्होंने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर जो है वो अवार्ड मिला है। तो उन्होंने ये वाली पिक्चर जो है वो ली है, ये वाली फोटोग्राफ ली है ईगल्स की, ठीक है। तो ये इंडियन ओरिजिन के इंजीनियर कम फोटोग्राफर हैं कार्तिक सुब्रमण्यम। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा फ़ोटो लिया है जिसमें नेशनल जियोग्राफिक फ़ोटो ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है इसको मिला है 2023 में। तो इसमें 5,000 एंट्रीज थी, उन सबको हरा के कार्तिक सुब्रमण्यम ने जो है पहला अवार्ड जो है वो गेट किया है। तो इस तरह की पिक्चर उन्होंने ली है जिसमें बहुत सारी ईगल्स जो है उड़ते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे ईगल्स बैठी भी हैं एक पेड़ के ऊपर। ये जो फोटो है इसका टाइटल क्या था? इसका टाइटल था डांस ऑफ द ईगल्स, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये टाइटल वाज टेकन एट द चिल्कट बाल्ड ईगल प्रिजर्व इन अलास्का। तो अलास्का में एक चिल्कट बाल्ड ईगल प्रिजर्व है, मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे ईगल्स को प्रिजर्व किया जाता है। उस एरिया में इन्होंने ये फ़ोटो ली है और उस फोटो का नाम रखा है डांस ऑफ द ईगल्स, ठीक है। तो जो ये टाइटल लिया है ना पिक्चर का, ये इंस्पायर्ड है आर मार्टिन्स पॉपुलर नॉवल लिखी हुई है आर मार्टिन्स ने, उसका नाम है ए डांस विद ड्रैगन्स। तो उसी के नाम पे उन्होंने रखा है द डांस ऑफ ईगल्स, ठीक है। अब कुछ और पिक्चर्स हैं जिनको मैगजीन ने ऑनर किया है, लाइक नोमेडिक कजाक ईगल हंटर बाय एरिक एस्टर्ल, पेंगुइन क्रोज बाय रेज सोलानो, द ऑस्टिन अल्प्स बाय एलेक्स बर्गर, द लीजेंड ऑफ फॉग दैट इज बाय तिमोर ट्रिको, एंड एरिजोनास स्मॉल डेजर्ट ओल बाय ब्रूस टेवर्ड, एंड मारास इन पेरू बाय अनली, माउंट रेयर नेशनल पार्क वाशिंगटन बाय W. केंट विलियमसन। तो आपने ये नाम याद रखना है कि नेशनल जो जियोग्राफिक्स पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो किसने जीता है? दैट इज़ कार्तिक सुब्रमण्यम ने। और कौन सी पिक्चर के लिए? डांस ऑफ द ईगल्स पिक्चर के लिए। डस्टिक इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड दैट इज़ डी उज़्बेकिस्तान। तो इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में 4th एडिशन हो रहा है हमारे पास एक्सरसाइज का, उसका नाम है डस्लिक 2023, जो कि पिथौरगढ़ उत्तराखंड में जो वो हो रहा है। अभी जो थर्ड जो इसका एडिशन हुआ था वो हुआ था कहाँ पे? उज़्बेकिस्तान में। वहाँ का नाम है यांग्रिक जो डिस्ट्रिक्ट है उज़्बेकिस्तान, वहाँ पे हुआ था ये 3rd एडिशन। और 4th एडिशन अब कहाँ पे हो रहा है? पिथौरगढ़ उत्तराखंड में, ठीक है। इसमें एक एडिशन होता है उज़्बेकिस्तान में, दूसरा फिर कहाँ पे? पहला जो हुआ था उज़्बेकिस्तान में, दूसरा इंडिया में, तीसरा फिर से उज़्बेकिस्तान हुआ है वो अगेन उत्तराखंड इंडिया में हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो पार्टिसिपेट करेगा ये एक तरह का मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम होता है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द उज़्बेकिस्तान आर्मी। तो इसका 14th बटालियन है, गढ़वाल राइफल्स एक यूनिट है अंडर द वेस्टर्न कमांड, वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी। और सोल्जर फ्रॉम उज़्बेकिस्तान आर्मीज नॉर्थ वेस्टर्न मिलिट्री रीजन से वो दोनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। कहाँ पे हो रहा है? उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में ये एक्सरसाइज हो। और एक्सरसाइजेज हैं लाइक इंडिया कजाकिस्तान के बीच में काजिंद, इंडिया ओमान के बीच में कौन कौन सी होती है? अल नगा, ईस्टर्न ब्रिज 4 एंड नसीम अल बहार। ये 3 एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच में होती है। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में खंजर 2022 जो कि हिमाचल प्रदेश में हुई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो एक्सरसाइजेस हैं। अश्विनी वैष्णव इनोग्रेटेड सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम इन दैट इज़ दिल्ली। सो दिल्ली में जो अश्विनी वैष्णव है उन्होंने सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम वो लॉन्च किया है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ठीक है। द मिनिस्ट्री, तो ये जो वैष्णव है ये मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ठीक है, IT एंड रेलवे। तो इसके ये मिनिस्टर है, इनका नाम है अश्विनी वैष्णव। इन्होंने इसको इनैगोरेट किया है सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन इकोसिस्टम। मतलब कि
जो सेमीकंडक्टर है, आपको इसका मतलब क्या होता है, जो सेमीकॉन होता है, सेमीकॉन आपको नाम से पता चल रहा है, सेमीकॉन मतलब कि सेमीकंडक्टर के ऊपर है। जिस तरह से हमारे पास डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन है, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं और आपके टीवी हैं, तो ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर से बनते हैं। ठीक है, तो तभी है सेमीकॉन इंडिया। इसी के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनको एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सप्लाई चेन इकोसिस्टम। तो इसी के ऊपर ये सारा का सारा कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, ही हाईलाइटेड, अश्नवी वैष्णव ने बोला है, यूअर सक्सेस, आवर सक्सेस एंड द सक्सेस ऑफ द ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, मतलब कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में हमने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को इतना बढ़ाना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट सुटेबल सस्टेनेबल इन इंडिया विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेमीकंडक्टर पैदा करना पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास किस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ऑटोमेटिक ग्रोथ इन द ऑटोमोटिव क्षेत्र में भी हमारे पास ग्रोथ हो जाएगी, पावर में भी हो जाएगी, टेलीकॉम में हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हो जाएगी। जितना ज़्यादा हम इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें बनाएंगे उतना ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेशन की तरफ से वो जा सकते हैं। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये किसने ऑर्गेनाइज़ की थी, इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट, दैट इज़ ISM ने। ठीक है, अब इंडिया के बारे में जानते हैं कि 29 दिसंबर 2022 में IT जो मिनिस्टर है अश्नवी वैष्णव, उन्होंने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो लॉन्च किया था। ये आपने ध्यान रखना है। इसका मतलब यही है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा सेमीकंडक्टर को इंक्रीज़ करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस बना सकें, उनको बाहर एक्सपोर्ट कर सके ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो कम। So Virat Kohli becomes dash dash batter to score 25,000 runs in international cricket. That is D. तो छठे ऐसे प्लेयर बन गए हैं विराट कोहली जिन्होंने 25,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में रन्स जो है वो बना दिए हैं। ठीक है, उनसे पहले आपको पता ही होगा तेंदुलकर हैं, पॉन्टिंग हैं, तो इस तरह से बड़े बड़े नाम जो है इनसे पहले हैं। तो ये इनका नंबर है 6। ठीक है, विराट कोहली बिकम्स द 6th एंड द फास्टेस्ट। ठीक है, और ये 6th बैटर ऐसे बन गया जिन्होंने 25,000 से ज़्यादा रन बनाए और सबसे तेज़ बनाया, सबसे फास्ट बनाया, मतलब कि सबसे कम इनिंग्स इन्होंने ली है 25,000 रन बनाने में। 549 इनिंग्स में इन्होंने 25,000 से ज़्यादा रन बना लिए। ठीक है, तेंदुलकर ने 500, सचिन तेंदुलकर 577 इनिंग्स ली थी 25,000 रन को पार करने के लिए, और पॉन्टिंग ने ली थी 588 इनिंग टू क्रॉस द 25,000 मार्क। तो सबसे फास्टेस्ट एंड 6th बैटर बन गए हैं कौन, विराट कोहली, टू स्कोर 25,000 प्लस रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। हु ब्रेक्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्मैशिंग मोस्ट सिक्सेस इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है बैंक पीयूष की तरफ से, क्लर्क की तरफ से, कि सबसे ज़्यादा जो सिक्सेस है वो किस प्लेयर ने मारे हैं टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, दैट इज़ सी, बेन स्टोक्स। तो बेन स्टोक्स के क्या है, सबसे ज़्यादा छक्के हो गए हैं टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, 18 फरवरी को इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। ठीक है, तो इन्होंने इससे पहले क्या थे, इससे पहले थे ब्रैडन मैकुलम जो कि इन्हीं के कोच हैं आजकल इंग्लैंड के। ठीक है, उनके जो सिक्सेस थे वो थे 107। ठीक है, और अब कौन हो गया पहले नंबर पे, बेन स्टोक्स, इन्होंने 109 छक्के मार दिए। दूसरे नंबर पे ब्रैडन मैकुलम जो इनके कोच हैं 107 है उनके। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट, उनके 100 हैं। उसके बाद क्रिस गेल 98, फिर जैक स्कैलिस 97 और 6th नंबर पे है वीरेंद्र सहवाग इंडिया के 91 सिक्सेस। अब कुछ और क्वेश्चन है। फास्टेस्ट प्लेयर टू क्रॉस द 25,000 इंटरनेशनल रन, दैट इज़ विराट कोहली। इंडिया सेकेंड टीम इन द वर्ल्ड आफ्टर साउथ अफ्रीका टू बी नंबर 1 इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। अभी क्या हुआ, अभी इंडिया ने जो दूसरा टेस्ट है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में BGT सीरीज़ का, उसमें वो जीत गए हैं। तो इंडिया क्या बन गया है, T20 में भी नंबर 1 बन गया है। ठीक है, वनडे में भी नंबर 1 बन गया है, टेस्ट में भी नंबर 1 टीम जो है वो बन गई है। तो ऐसा करने वाली साउथ अफ्रीका 2013-14 में साउथ अफ्रीका पहली ऐसी टीम थी जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया कि था कि तीनों फॉर्मेट में टेस्ट, T20 और वनडे में वो पहले नंबर पे थे। उसके बाद दूसरी टीम बन गई है इंडिया, जिन्होंने ऑल 3 फॉर्मेट में क्या बनाया है, T20, ODI और टेस्ट क्रिकेट में तीनों में पहले नंबर पे है इंडिया। फर्स्ट एडिशन ऑफ W वुमेन IPL, सबसे हाईएस्ट पेड प्लेयर कौन है, दैट इज स्मृति मंदाना।
सो रणजी ट्रॉफी 2022-23 हु won by the Saurashtra defeated Bengal in the final. So that's all for today. Thank you.